जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कल हिंदी को लेकर ट्विटर में बहुत ज़्यादा बहस हुआ और मीडिया में भी चला, क्योंकि अजय देवगन जी और जो साउथ इंडिया के स्टार है किचा सुदीप जी, उनके बीच ये बहस हुआ कि क्या हिंदी सच में देश में राष्ट्रीय भाषा है या फिर राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और उनकी ये ट्वीट के बाद जो लोग हैं वो भी दो धड़े में बटे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि नहीं, हिंदी पूरे देश में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पर माना जाए, या फिर पूरे देश में जितने लोग हैं उनको हिंदी बोलना आना चाहिए या फिर वो हिंदी लिख सके। कुछ लोगों का ये भी कहना था, उनका भी नंबर काफ़ी एक तरीके से कह सकते हो कम नहीं था। उनका ये मानना था कि नहीं, हिंदी को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए और साउथ इंडिया में बिल्कुल हिंदी बैन होना चाहिए। हालांकि अगर आप अजय देवगन जी और किचा सुदीप जी की बात करोगे, उनके बात को लेकर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दोनों बस सिर्फ PR गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का मूवी आ रहा है और जितना पब्लिसिटी होगा दोनों को मिलेगा। और दोनों एक तरीके से कह सकते हो ऐसा नहीं कि दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और बस ये ट्विटर में अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं। लेकिन वो जो सवाल उठाए थे वो कोई नया नहीं था। बहुत लोगों का मन में ये है कि जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं वो हिंदी को हेट करते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका भी साउथ इंडिया को लेकर कोई मतलब लैंग्वेज को लेकर कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी है नहीं। तो आज मैं बात करूंगा क्या सच में साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो हिंदी को हेट करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और जब 3-4 साल पहले या 5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा खराब था। हालांकि आज भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप पहले की वीडियो देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा खराब था। और उसको लेकर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ यूट्यूब में, क्या मुझे गाली पड़ा या ट्रोल किया गया, जब मैं हिंदी स्टेट में विजिट किया और नॉन हिंदी स्टेट में विजिट किया, वहाँ क्या डिफरेंस देखा वो भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। इसके साथ मेरा मेन मुद्दा ये है, मैं पूरे देश में सपोर्ट करता हूं कि एक मेन जो भाषा है वो होना चाहिए। मतलब ऐसा एक हम भाषा को सिलेक्ट करें जो पूरे देश में लोग समझ सके या फिर बोल सके। और वो भाषा में मैं हिंदी और इंग्लिश को काउंट नहीं करता हूं। मैं कौन सी ऐसे लैंग्वेज की बात कर रहा हूं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, मैं जो दोनों सुपरस्टार या फिर दोनों स्टार जो कंट्रोवर्सी के उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस उनकी मूवी को प्रचार करने के लिए हिंदी और एक तरीके से जो कर्नाटक का लैंग्वेज है कन्नड़, उनको वो यूज किए हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्या हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के तौर पर मानते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है और सिर्फ हिंदी ही नहीं, और भी बहुत सारे लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज का मान्यता दिए हैं। अगर आप देखोगे, चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि हमारे देश में लगभग 50% लोग हिंदी बोलते हैं या समझते हैं प्योरली। अगर आप टूटे फूटे हिंदी को भी ऐड कर दो वो नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप साइड में मैप देख सकते हो, 44% लगभग हिंदी बोलते हैं। मैं 50% इसलिए कहा, अगर आप उर्दू के 5% को ऐड कर दो, क्योंकि उर्दू का स्क्रिप्ट अलग हो सकता है लेकिन बोलने का लगभग एक तरीके से 50 to 70% आप कह सकते हो हिंदी के साथ बराबर है, तो वो 50% हो जाता है। और सेकेंड में जब अगर कोई आप देखोगे कोई लैंग्वेज हाईएस्ट में है तो वो है बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। तो इसी वजह से हिंदी को लोग तो ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक तरीके से आप कह सकते हो ये नहीं लिखा गया है कि नहीं, हिंदी की राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी को ही देश में हर कोने में माना जाना चाहिए या फिर बोला जाना चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। और मेरे हिसाब से हर एक जो रीजन है उनका अगर कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट करना चाहिए और रीजनल लैंग्वेज बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा हिपोक्रेसी आप उस बात को देखो, जो लोग ये मानते हैं कि हिंदी को पूरे देश भर में बोलना चाहिए और हिंदी एक बहुत प्यारा भाषा है, या फिर वो लोग हिंदी को अपना मातृभाषा के तौर पर बोलने के लिए गर्व करते हैं, वो लोग भी इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं, जो साउथ इंडिया में जो स्टेट आप कह सकते हो, जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हिंदी को हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हमारे स्टेट में जो लैंग्वेज है हम उसे फॉलो करेंगे, वहां पर भी इंग्लिश चलता है। एक तरीके से आप देखोगे, ये हिंदी के लिए प्यार और हेट दोनों जो भी लोग करते हैं वो इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी उनके दिल में हेट नहीं है। अगर आप देखोगे, इंग्लिश तो कोई हमारा भारत का लैंग्वेज तो है नहीं, इंग्लिश तो अंग्रेजों का लैंग्वेज है, तो हम उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हम संस्कृत को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप संस्कृत को देखोगे, हम उसे निगलेक्ट करते करते हमारा जो रूट था, हमारा जो रिलीजन था, हमारा जो कल्चर था, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। अगर पूरे देश भर में संस्कृत को फिर से लागू किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो जो ज्ञान या फिर जो वैल्यू को हम खोए हैं
वो गैप को एक तरीके से आप कह सकते हो कम कर पाएंगे। आप मेरे जो सुझाव है, क्या आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, आप इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब मैं आता हूं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। जब मैंने यूट्यूब में वीडियो शुरू किया था या फिर नॉन हिंदी स्टेट में मैं जब घूमने के लिए गया था, क्या वहां पर मैं हिंदी के लिए हेट देखा या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? देखिए, ये तो सच है, साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने में बिल्कुल प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग हिंदी को हेट करते हैं। अगर मैं पहले मेरी यूट्यूब जर्नी के ऊपर बात करूं तो शुरू में जब मैंने वीडियो बनाया था तब जितना मुझे गाली पड़ा था या फिर ट्रोल किया गया था, आप जानकर हैरान हो गए। ज़्यादातर लोग मेरी स्टेट से थे, उड़ीसा से थे, और वो स्टेट से थे जहां पर हिंदी नेशनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग है नहीं। तो इसी वजह से जो एक तरीके से आप कह सकते हो मेन हिंदी वाली स्टेट है, वहां से कभी मुझे उतना ज़्यादा हेट कमेंट आया नहीं। और जब मैंने साउथ इंडिया में दूसरे स्टेट में घूमने के लिए गया था, वहां पर भी हिंदी के लिए कोई बहुत ज़्यादा हेट है नहीं। हाँ, अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ तो वहां पर वो लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको हिंदी बोलने के कारण या फिर आप उनके लैंग्वेज ना समझने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। हाँ, कोई और आदमी के साथ एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मैं खुद का एक पर्सनल जो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ, जो जब मैं 12-13 साल का था, और अब भी मुझे याद है, मुझे 2007-8 में सिकंदराबाद में जाना, हॉस्पिटल में एक एडमिट होना पड़ा था ऑपरेशन के लिए, ENT के लिए। 2 बार में 2 फेज में वो ऑपरेशन हुआ और 15 दिन मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा था, और फिर साल में 3-4 बार रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता था। तब मेरा जो मेन डॉक्टर थे वो चेन्नई से थे और उनके जो जूनियर डॉक्टर थे वो हैदराबाद और बैंगलोर से थे। और वो मुझे आज भी उनका सब जो जितने डॉक्टर थे उन सबका चेहरा याद है। और 10-12 साल जब मुझे था तब मुझे हिंदी कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता था। हाँ, मैं समझ लेता था लेकिन बोल नहीं पाता था। फिर भी वो लोगों ने मुझे हमेशा ख्याल किया, और ऑपरेशन थिएटर से लेकर ऑपरेशन होने के बाद भी मतलब वो हमेशा मुझे एक तरीके से कह सकते हो बड़े भाई के तौर पर देखा। क्योंकि उनके बाद से मैं बहुत सारे डॉक्टरों के साथ मिला हूँ, लेकिन उनका जो एक तरीके से कह सकते हो मेरे लिए या फिर मेरी फैमिली के लिए जो उनका व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो साउथ इंडिया से आते हैं वो हिंदी को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। अगर आप बैंगलोर देखोगे, चेन्नई देखोगे, हैदराबाद में देखोगे, वहाँ पे तो बहुत सारे दूसरे स्टेट के लोग हैं। ठीक है, मैं आखिर में बस ये कहकर ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जिनको लगता है कि हिंदी अच्छा लैंग्वेज है और बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, वो काम को कर सकते हैं, चाहे वो कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से हो, केरला से हो, कहीं से भी हो। और जिनको लग रहा है कि नहीं, वो हमारा रीजनल लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा, अगर हम एक इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है उससे प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हमें हिंदी सीखने में क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो सीखने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा आखिर में ये मेन पॉइंट रहेगा, हमें संस्कृत को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, हमारा 140 करोड़ देश मतलब अभी पॉपुलेशन है, 100 करोड़ अगर हम मानकर चलो कि हम हिंदू ओरिजिन के लोग हैं, चलो ठीक है, जो मुस्लिम ओरिजिन के लोग हैं वो नहीं बोलेंगे कि नहीं हम संस्कृत को नहीं बोलेंगे या नहीं सीखेंगे, हमारे लिए उर्दू जरूरी है। लेकिन जो 80 से 100 करोड़ हिंदू लोग हैं, क्या उनमें से 1 करोड़ भी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल प्योरली संस्कृत में बातचीत कर पाएंगे? ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम संस्कृत जैसे लैंग्वेज के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए और वो लैंग्वेज को ज्यादा हम प्रमोट करें। आप मेरे बात पर सहमत हो या नहीं हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।